बंगाल की चुनावी पिक्चर में नए किरदार की एंट्री से पहले बड़ा कल बंगाल में क्या होने वाला है, आज की इन्हीं तस्वीरों की सियासी व्याख्या से आप समझ जाएंगे। गुजरात के लोकल चुनाव में पतंग उड़ाने के बाद क्या बंगाल के सियासी आसमान में ओवैसी की पतंग पर पहरा बिठा दिया गया? इसे आप यूं समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी मिशन बंगाल का पहला कदम उठाते, कोलकाता में रैली करते, उससे पहले ही बंगाल के सियासी प्लेटफॉर्म पर ओवैसी को रेड सिग्नल दिखा दिया गया। यानी ओवैसी को कोलकाता में सियासी रैली की परमिशन नहीं मिली। रेड सिग्नल की वजह से रैली रद्द करनी पड़ी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को मिशन बंगाल के लिए ग्रीन सिग्नल मिला, यानी उनके प्रोग्राम में कोई रोक नहीं है। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कटमनी, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त बंगाल हम देने वाले। बंगाल में नड्डा प्रचार में जुटे हैं। ममता ने स्कूटी पॉलिटिक्स से केंद्र पर वार किया, लेकिन ओवैसी को रोक दिया गया। पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? बंगाल के चुनावी प्लेटफॉर्म पर नई सियासत, क्या है ग्रीन और रेड सिग्नल का पूरा फैक्टर? ममता बनर्जी का हैट्रिक चांस है और उनके आक्रामक तेवरों से बंगाल की धरती गूंज रही है। এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। तो क्या ओवैसी की सियासी रैली पर रोक के पीछे बंगाल का मुस्लिम फैक्टर है? क्या ममता बनर्जी को ध्रुवीकरण का डर सता रहा है? क्या ममता 1-to-1 लड़ाई में तीसरे खिलाड़ी की एंट्री नहीं चाहती? क्या बीजेपी की मजबूत स्थिति की वजह से वोटों का बंटवारा रोकना चाहती है ममता? हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में एंट्री मारी, गुजरात में एंट्री मारी, पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आखिर उन्हें यहाँ पर प्रचार तक करने से क्यों रोक रही है ममता बनर्जी? असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के सियासी विस्तार के लिए ऑल इंडिया प्लान का होमवर्क पूरा कर चुके हैं और अब ग्राउंड पर सियासी एक्शन के लिए उनकी सेना हुंकार भर रही है। नई जानकारी यही है कि ओवैसी की सेना को बंगाल कूच का ऑर्डर मिल चुका है। ओवैसी की एंट्री का मतलब है बंगाल में त्रिकोणीय लड़ाई। क्या मुस्लिम फैक्टर की वजह से ममता राज में ओवैसी को रैली करने की परमिशन नहीं मिली? दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं, तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी, वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं, उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना। ओवैसी के सियासी हमले की बड़ी वजह है बंगाल में AIMIM की राह में डाले जा रहे हैं रोड़े। ऐसा क्यों, हम आपको बताएं, उससे पहले ओवैसी फैक्टर समझिए। AIMIM की जड़ें हैदराबाद में बहुत पुरानी हैं, लेकिन अब ओवैसी के सियासी वृक्ष की शाखाएं देश भर में फैल रही हैं। आज ओवैसी की पार्टी की शाखाएं हैदराबाद से होते हुए आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और अब तेजी से बंगाल की तरफ बढ़ रही है। 2 सांसद वाली पार्टी आज अपना कैडर देश के अलग अलग हिस्से में तैयार कर रही है, यानी चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं ओवैसी। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा इख्तियार है, मगर मैं जो पैगाम अल्लाह के फजलो करम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अहले दिल की दुआओं की वजह से, और मैं जिन नेक लोगों की सोबत में उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, ये पैगाम दे रहा हूं कि जाना तो है मुझे एक दिन, मगर मैं जो सोच और पैगाम देकर जा रहा हूं, वो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह अपने फजल करम से उसको जिंदा और आबाद रखेगा। वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम यह है कि गोधरा की सरजमीन पर आपकी लीडरशिप पैदा हो, गोधरा की सरजमीन पर हमारी बहनें लीडर बने, गोधरा की सरजमीन पर हमारे बच्चे लीडर बने, जो 2.5 साल का ड्रामा नहीं करेंगे, बल्कि बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर गोधरा के हक के लिए लड़ेंगे, जो गुजरात के मजलूमों की आवाम के लिए हक के लिए लड़ेंगे। ओवैसी गोधरा से चुनावी रैली के बाद बंगाल जाने वाले थे। कोलकाता के मटिया बुर्ज में असदुद्दीन ओवैसी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी, क्योंकि यहां प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी।
आज ममता सरकार पर ओवैसी इन 4 तस्वीरों को हथियार बनाकर हमला कर रहे हैं। पहली तस्वीर बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, दूसरी तस्वीर बंगाल में ममता बनर्जी की रैलियां, तीसरी तस्वीर बंगाल में जेपी नड्डा की रैलियां, चौथी तस्वीर बंगाल में अमित शाह की सभाएं। नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते भाई? हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी मगर राइट तो है ना। बंगाल में सियासी जमीन तैयार करने के लिए ओवैसी बीते 1 साल से मेहनत करते आ रहे हैं और उन्होंने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर जिलों में पार्टी का जनाधार तैयार कर लिया है। ये वही जिले हैं जहां बीजेपी ने 2019 में 7 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें जीत ली थी। ऐसे में ओवैसी की बंगाल में एंट्री से सीधा असर ममता के वोट बैंक पर पड़ेगा, जबकि 1 दशक से इन वोटों पर टीएमसी का एक मुश्त कब्जा रहा है। ममता को पता है कि जोशीला भाषण देने में माहिर ओवैसी के आने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होना बंगाल में तय है, जिसे रोकना मुश्किल नहीं, असंभव है। ओवैसी की सियासी लाइन भी एकदम क्लियर है। मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। 2019 में हासिल टीएमसी के 43.3% वोट शेयर में से मुस्लिम का हिस्सा 23.3% रहा था। बंगाल की आबादी में अल्पसंख्यकों का हिस्सा करीब 30% है। ओवैसी जानते हैं कि बंगाल में उनकी पार्टी के लिए खाद पानी सब मौजूद है। प्लान बंगाल के साथ वो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास के संपर्क में है। अब्बास और ओवैसी की जोड़ी अगर बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ती है तो बंगाल में ममता की सियासी राह आने वाले दिनों में मुश्किल होना तय है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी का नाम जपती रहती है, उनकी विरासत की राजनीति करती है, आखिर उसी कांग्रेस पार्टी में ये क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश कांग्रेस में नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी के हत्यारे को महात्मा गोडसे कहकर मंदिर बनवाने वाले के लिए कालीन बिछा दी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ को तरक्की देते देते कांग्रेस ने अपनी तरक्की कहां तक पहुंचा दी है, जरा देख। जी हाँ, तरक्की। ये तरक्की देखकर बापू की आत्मा तड़प रही होगी, गांधीवादियों की आंखें दहक रही होंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वो हो रहा है सोनिया, राहुल और प्रियंका की कांग्रेस में। इतनी तरक्की कर ली है आज कांग्रेस। जी हाँ, जिस महात्मा गांधी को कांग्रेस अपना बताते हुए नहीं थकती, आज उसी कांग्रेस में गांधी के हत्यारे की पूजा करने वालों का स्वागत हो रहा है। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महात्मा गोडसे बताते हुए उसका मंदिर बनवाने वाले, मंदिर में गोडसे की पूजा करने वाले के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कालीन बिछा दी है। आइए महानुभाव, कांग्रेस में आपका स्वागत है। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ करके मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। सबसे करप्टेड तो बीजेपी है, भाजपा है। सब काला आदमी जाते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके चला आता है। देखो, काला आदमी जाके सादा होके चला आता है, सफेद हो जाता है। अब तक तो बीजेपी पर ही विपक्ष आरोप मढ़ता था कि उसके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता था। अब कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, ऐसी वॉशिंग मशीन लेकर आई है जिसमें बापू के हत्यारों के समर्थकों के खूनी दाग धुल जाते हैं। क्यों भाई जीतू पटवारी जी, जरा समझाइए तो कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन का प्रोसेस। भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है। वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है।
बधाई हो सोनिया जी, बधाई हो राहुल जी। कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन की बहुत बहुत बधाई, जिसमें धुलकर गोडसे का उपासक गांधी का पुजारी बनकर निखर जाता है। अपराध से नफरत है, अपराध से नफरत है। अरे गांधीवादी, क्या कहने इस सादगी के। गांधी जी भी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी तो इतने बड़े गांधीवादी हो गए कि गांधी के हत्यारे के पुजारी की पूजा में जुट गए। अब हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई। इस तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के साथ हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया नजर आ रहे थे। ट्वीट में लिखा था, हिंदू महासभा के नेता कांग्रेस में शामिल। ग्वालियर के वार्ड 44 के पार्षद एवं हिंदू महासभा के नेता श्री बाबूलाल चौरसिया आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। श्री चौरसिया का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। गौर से कौन है मैं जानता ही नहीं साहब, इस बात को क्या है। हिंदू महासभा से कांग्रेस में पहुंचे बाबूलाल चौरसिया की कारगुजारी हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि कांग्रेस की इस वॉशिंग मशीन के प्रयोग पर बीजेपी कैसे कटाक्ष कर रही है। गोडसे का पुजारी, अब कांग्रेस की सवारी, और कांग्रेस का कभी कोई रुख नहीं रहता है। कांग्रेस परिस्थिति जन्य पार्टी है, परिस्थितियों के अनुसार से वो अपना रुख अपनाती है। एक रुख उनका स्पष्ट है तुष्टीकरण का, तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक रुख उनका स्पष्ट है विभाजन की राजनीति करना। देश का विभाजन कर दिया, विभाजन के बाद बचा तो कश्मीर, उन्होंने 70 लगा दी। अब उत्तर और दक्षिण की राजनीति करके विभाजन पैदा करना, एक रेखा खींचना, एक नई शुरुआत करना, सिर्फ यही है। वो महात्मा गांधी के भक्त कवि, वो सोकॉल्ड गांधी जो लोग थे, उन सोकॉल्ड गांधियों के हिसाब से। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के हाथों में कमलनाथ ने फूलों का गुलदस्ता थमाकर स्वागत किया है, लेकिन बीजेपी इस बहाने कांग्रेस की राह में कांटे बिछाने लगी है। आखिरकार गांधीवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस शुरू से यह आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लॉन्ड्री है जहां पर दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं। लेकिन बाबूलाल चौरसिया की कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद अब कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई कांग्रेस भी अब उसी दिशा में बढ़ रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित और कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अब ऐसे दुर्दिन आ गए हैं कि गोडसे भक्त का स्वागत उन्हें करना पड़ रहा है अपनी पार्टी में। हालांकि कमलनाथ के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश में अन्य लोगों का विरोध कांग्रेस पार्टी के ही अंदर शुरू हो चुका है। गोडसे के पुजारी की कांग्रेस में पूजा, कांग्रेस में आकर धुल जाएंगे गोडसे भक्त के दाग। ये तस्वीरें जरा पुरानी है, लेकिन ये किसी की कारस्तानी जरूर बयां कर रहे हैं। इनके लिए ये एक मंदिर है और इसमें स्थापित है महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति। मूर्ति की आरती उतार रहे शख्स वही बाबूलाल चौरसिया हैं। कमलनाथ ने कांग्रेस में एंट्री दिलवाई है। तस्वीरों में बाबूलाल चौरसिया बाकायदा गोडसे की आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोडसे की मूर्ति पर फूल माला चढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जनाधार खत्म हो गया है और जनता का विश्वास उठ गया है, इसलिए अब जो आएंगे कांग्रेस में ऐसे ही आएंगे जो आए। उनका कहना है कि ये पहले भी कांग्रेस में थे, फिर हिंदू महासभा चले गए थे, इसलिए ये एक तरीके से घर वापसी है। वो क्या कहते हैं अलग बात है, जनता क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है, ये अलग बात है। जनता ने देखा है, उन्हें आरती करती है। हिंदू महासभा में रहकर गोडसे की पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस की पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन में निखरकर कांग्रेसी हुए तो बिल्कुल भोले बन गए। वो मेरे लिए काला दिन था भाई साहब, मेरे को अंधेरे में रखा गया जो है, आपको बता दूं। नहीं, गोडसे की पूजा मूर्ति रखी जा रही नहीं, मूर्ति रखी है तो मुझे ये नहीं मालूम था किसकी मूर्ति है ये। वो तो क्या 2 आदमी जैसे अगर वहाँ कोई पूजा करके गए और मुझे धक्का देके जाइए अब, तो वो मैंने उस पर जल चढ़ा दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने जो है मतलब कोई नारेबाजी की तब मेरे समझ में आया। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने गांधीवाद की हत्या की है। उन्होंने जो है गांधी की हत्या करने वाले हुतात्मा नाथूराम गोडसे की पूजा करने वाले दल के नेता और पूर्व पार्षद बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। हालांकि बाबूलाल चौरसिया दुहाई दे रहे हैं कि वो पहले भी कांग्रेसी ही थे। बचपन से कांग्रेस में हूँ, जब से मैंने होशो हवाल संभाला है, और मेरी शादी हुई जब भी मैं कांग्रेस में था, और कांग्रेस से मैं पार्षद का चुनाव लड़ा था इस वार्ड के अंदर जो है। फिर कांग्रेस से मैं चुनाव जीता।
गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया की एंट्री के बाद कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट करके लिखा है, बापू हम शर्मिंदा हैं। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।